नमस्कार दोस्तों, उमेश की क्लास में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए चक्रवृद्धि ब्याज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आया हूं। वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल, यदि कोई धनराशि वार्षिक आधार पर चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों में अपनी 1.44 गुना हो जाती है तो उस ब्याज की वार्षिक दर कितनी है? बहुत अच्छा सवाल है। देखिएगा, जब हमारे पास राशि 100 से ऊपर होती ना, अमाउंट जो है हमारा वो 100 से ऊपर होता, तो हम प्रिंसिपल को 100 रुपया मान लेते। अब हमारा 1.44 गुना हुई है तो हम राशि को क्या मान लेंगे? 1। यानी कि हमारा जो अमाउंट था वो 1 रुपया था और 1 से बढ़ के कितना हो गया? 1.44 हो गया। ठीक है, 1.44 हो गया। तो इधर क्या हमारा 1। अब ये दशमलव को हमें हटाना होगा, तो दशमलव को जब हटाऊंगा तो दशमलव के बाद में 2 संख्या है, तो इधर 2 जीरो आ जाएंगे। ठीक है, और यहां से दशमलव हट गया तो ये 144 हो गया। ठीक है, अब प्रश्न हमारा देखो 2 वर्ष के लिए है, तो ऐसा सवाल कभी भी रहे, प्रश्न अगर 2 वर्ष के लिए रहेगा तो आप स्क्वायर रूट कर देंगे। ठीक है, और यदि 3 वर्ष के लिए होगा तो क्यूब रूट कर देंगे, यदि 4 वर्ष के लिए होगा तो चतुर्थ रूट कर देंगे। आप समझ में आया ना? तो 100 का स्क्वायर रूट आप कितना हो जाएगा? 10, और 144 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 12। अब देखिए, कोई अमाउंट मेरा 10 रुपये था, 10 से बढ़ के वो 12 हो गया, तो ब्याज उस पर कितना लगा? 2 रुपये का ब्याज लगा। कितने पर? 10 पे ही तो लगा था ब्याज। 10 रुपये हमने जमा किया था, इसी पे तो ब्याज लगा। प्रतिशत के लिए आप क्या करोगे? 100 से गुना करोगे। बस इतना सा काम करना था, सवाल में कुछ नहीं है। 10 से 100 कट जाएगा, 10 बार में 2 का गुना 10 से हो जाएगा। 20% की दर लगी है। दर कितने की लगी है? रेट कितना है? 20% का। यानी कि डी ऑप्शन आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। सभी को प्रश्न आसानी से समझ में आ गया। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, यदि कोई धनराशि वार्षिक आधार पर चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों में अपनी 2.25 गुना हो जाती है तो ब्याज की दर क्या है? अब देखो, बिल्कुल प्रश्न वैसा है जैसा इससे पहले वाला था। हमारी राशि कितनी हुई है? 2.25, यानी कि 100 से ऊपर नहीं है। अगर 100 से ऊपर होती तो हम अमाउंट को 100 मानते। ठीक है, प्रिंसिपल को 100 मानते। अब 100 से कम है तो हम क्या मानेंगे? 1 मानेंगे। ठीक है, 1 था हमारा प्रिंसिपल, 1 से बढ़ के 2.25 हो गया। ठीक है, 2.25 हो गया 1 से बढ़ के। अब यहां से दशमलव को हटाएंगे तो दशमलव के बाद में 2 संख्या है, तो इसका मतलब यहां 2 जीरो हो जाएंगे, और यहां से जब दशमलव हट गया तो ये 225 हो गया। अब प्रश्न हमारा 2 वर्ष के लिए है। जब 2 वर्ष के लिए रहेगा, मैं इधर लिख देता हूं, जब प्रश्न 2 वर्ष के लिए रहेगा तो आपको स्क्वायर रूट करना होता है, और जब प्रश्न 3 वर्ष के लिए होता है, ठीक है, तो आपको क्यूब रूट करना होता है, और जब प्रश्न 4 वर्ष के लिए होता है तब आपको चतुर्थ रूट करना होता है। समझ में आ गया ना? अब हमारे पास प्रश्न 2 वर्ष का है तो स्क्वायर रूट करेंगे, तो इसका आप क्या करोगे? स्क्वायर रूट कर दोगे। अब 100 का स्क्वायर रूट करोगे तो 10 होगा, और 225 का स्क्वायर रूट 15 होगा। कोई राशि हमारे पास 10 रुपये थी, 10 से बढ़ के 15 हो गई, तो उस पर ब्याज लेगा हमें 5 रुपये का। कितने पे लगा है ब्याज? 10 रुपये पे लगा है, तो 10 रखिए, और प्रतिशत के लिए आप क्या करेंगे? 100 से गुना कर देंगे। बस इतना करना है। 10 से 100 आपका 10 बार में कटेगा, और 5 का गुना 10 से करोगे तो कितना हो जाएगा? 50%। ये आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। देखिए किस ऑप्शन में है? बी ऑप्शन में दिया गया है 50%, बिल्कुल सही जवाब। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, यदि वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर रखी कोई राशि 5 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है तो वह राशि 8 गुना होने में कितना समय लेगी? देखिएगा, ये 2 तरीके से क्वेश्चन होता है। जो तरीका आपको बेस्ट लगे आप उससे कर दीजिएगा। दूसरा तरीका बाद में बताऊंगा, पहले जो आसान तरीका है वो बता देता हूं। ठीक है, उसने बोला है कि कोई राशि है जो कि 5 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है, तो कोई राशि हमें पता नहीं है, हम उसे 1 मान लेते हैं। तो ये जो एक राशि है ना, ये 5 वर्ष में कितनी हो जाती है? 2 गुनी। ये एक राशि थी जो कि 5 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है, तो 1 का 2 गुना कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है, फिर से क्या होगा? फिर से ये जो 5 वर्ष में 2 गुनी हुई थी, ये फिर से 5 वर्ष में 2 गुनी हो जाएगी। फिर से 5 वर्ष में 2 गुनी हो जाएगी, तो 2 का 2 गुना 4 हो जाएगी, और फिर से 5 वर्ष में 2 गुनी हो जाएगी। ये फिर से 5 वर्ष में 2 गुनी हो जाएगी, तो 4 का 2 गुना 8। पूछे क्या था? 8 गुना होने में कितना समय लगेगा? देखो 8 गुना हो गई। अब हमें आगे नहीं बढ़ना,
8 गुना जब हो चुकी है तो हम आगे क्यों बढ़ेंगे? तो 8 गुना होने में उसे समय कितना लगा? 5 वर्ष यहां लगे, 5 वर्ष यहां लगे, 5 वर्ष यहां, टोटल 15 वर्ष लगे हैं। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब। ये तो हो गया पहला तरीका। अब देखो दूसरा तरीका क्या था वो समझ लीजिए। एक तरफ वर्ष लिखना है और एक तरफ आपको गुना लिखना है। वर्ष का करना है आपको पहाड़ा और गुना की करते हैं घात। ठीक है, तो 5 वर्ष था ना पहले, वर्ष कितना था? 5। तो वर्ष का करेंगे पहाड़ा, गुना की करेंगे घात। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? गुना। कितना गुना लिखेंगे भैया? कितना गुना हो रहा था? 2 गुना हो रहा है ना, तो 2 लिखेंगे। गुना की करते हैं घात, तो 2 की घात 1 करूंगा, 2 ही रहेगा। फिर वर्ष के पहाड़े को आगे बढ़ाइए, 5 का पहाड़ा आगे बढ़ाऊंगा मैं, 10 हो जाएगा। इधर घात को आगे बढ़ाऊंगा, पहले घात 2 की 1 थी, अब 2 हो जाएगी, तो 2 की घात 2 का मान 4। अभी जब तक 8 गुना ना हो जाए जब तक हमें करना है। पहाड़े को और आगे बढ़ाइए, 5 के पहाड़े को 15 हो जाएगा। घात को आगे बढ़ाएंगे, 2 की घात 1, 2 की घात 2, 2 की घात 3, 2 की घात 3 का मान 8 हो जाएगा। तो हमसे 8 गुना ही तो पूछा था, 8 गुना हो गया। कितने समय में हुआ? 15 वर्ष में हुआ। अब दोनों में से जो तरीका बेस्ट आपको लगे आप उस तरीके से कर लेना प्रश्न को। ठीक है, अब देखते हैं अगला सवाल। अगला प्रश्न है, एक धनराशि प्रति वर्ष जोड़े जाने पर चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 साल में 2 गुनी हो जाती है, वह राशि 4 गुना हो जाएगी। कब हो जाएगी 4 गुना? तो देखो मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में 2 तरीके बताए, जो पहला तरीका बताया वो मुझे ज्यादा अच्छा लगता है, उसी तरीके से करेंगे। तो चलिए, कोई राशि 1 है, ठीक है, और चक्रवृद्धि ब्याज की दर से वो कितनी होगी? 3 साल में 2 गुनी। कितनी होगी? 2 गुनी 3 साल में, यानी कि 3 वर्ष में। तो 1 का 2 गुना हो जाएगा, मतलब 2 हो जाएगा। ठीक है, फिर से क्या होगी? फिर से 3 वर्ष में 2 गुनी होगी वो। फिर से 3 वर्ष में क्या होगी? 2 गुनी, तो 2 का 2 गुना 4, 4 गुना ही तो पूछा था। देखो 4 गुना हमारा आ गया, अब आगे नहीं जाना हमें। ये जो 4 गुना आया है कितने समय में आया? 3 वर्ष यहां लगे, 3 वर्ष यहां, टोटल 6 वर्ष लगे, यानी कि 6 वर्ष लगेंगे 4 गुना होने में। यह है आपका आंसर, 6 वर्ष। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। सभी बच्चों को वीडियो लाइक करना है और शेयर करना है, इतना काम जरूर करिएगा। ठीक है दोस्तों, जो नए बच्चे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ऐसे ही वीडियो में लेके आता हूं आपके लिए। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।